आप जानते ही हैं भारत ने सभी विदेशी कंपनियों को ये साफ कह दिया था कि अगर भारत में बेचना है तो भारत में ही बनाना होगा। और यही वजह थी कि टेस्ला भारत में एंट्री करते करते रह गया। भारत ये समझ चुका था अगर अभी भारत कड़े फैसले नहीं लेगा तो भारत इस दलदल में इतना फंस जाएगा कि निकलना नामुमकिन सा होगा। और यही वजह है कि भारत ने चीन पर लगाम लगाए रखी, जिसकी वजह से चीन की ग्रेट वॉल मोटर भारत में पकड़ बनाने से चूक गई। लेकिन इतना सब करने के बाद भी चाइनीज ईवी मेकर BYD भारत में कुछ हद तक टिकने में कामयाब दिख रही है। लेकिन भारत है, वो चीन पर दो धारी तलवार बनकर हरदम झूलता रहेगा। यही वजह है कि चीन भी अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर मुहिम को सामने रखा है, जो भारतीय इंडस्ट्री को ताकत देने में लगी हुई है। यही वजह है कि भारत देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में लगा है, R&D फैसिलिटी स्थापित करने में लगा है। और भारत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर भारत का बेस मजबूत नहीं है तो कब सामने से सप्लाई बाधित हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर अपनी भूमिका को मजबूत करने में लगा है। लेकिन यूरोप एक बड़ी भूल कर चुका है, जिसकी वजह से आज यूरोप के पूरे मार्केट में चीनी कार का कब्जा हो चुका है, जिससे अब बाहर निकल पाना उसके लिए बस एक सपना ही लग रहा है। दरअसल यूरोप के बाजार में चीन के कार निर्माताओं ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो अब यूरोप के घरेलू कार बाजार को खाने में लगे हैं। क्योंकि आप जानती हैं चीन ग्रीन मोबिलिटी और अपनी ईवी क्षमता में काफी आगे निकल चुका है, जिसको लेकर यूरोप में उसकी टक्कर का अभी कोई भी नहीं दिखता है। और चीन इसका फायदा उठाने में लगा है, जिसकी वजह यह है कि यूरोपीय ऑटो इंडस्ट्री को चाइनीज ऑटोमेकर कंपनियों से एक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो यूरोप में अपने ऑपरेशंस को तेजी से विस्तार कर रही है। दरअसल यूरोपियन ऑटोमेकर को नई तकनीकों इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा ना कर पाने की वजह से यूरोप को ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ी गिरावट का भी सामना करना पड़ सकता है। और वहीं सस्ते लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर यूरोप चीन में निवेश, नई फैसिलिटी और फैक्ट्री के साथ ही साथ R&D सेंटर खोलने में लगा था, जिसका परिणाम यह हुआ है कि अब चाइनीज कार यूरोप के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। वहीं दुनिया के लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के रूप में चीन की स्थिति यूरोप के ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनती दिखाई दे रही है। और यहाँ अब यूरोप के नीति निर्माताओं को अपने डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।